नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह आप इस बार भी बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ज़माइर पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने ज़माइर के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा। तो हम ज़माइर के बारे में पढ़ रहे थे। ज़माइर क्या होते हैं? जो इस्म की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी की नाम की जगह पर जो कलिमा हम इस्तेमाल करते हैं उसको ज़माइर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और ज़माइर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? ज़माइर के अंदर हमने सबसे पहले ज़माइर मुनफसिल को शुरू किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज़माइर जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है ज़माइर मुनफसिल और एक होता है ज़माइर मुत्तसिल। ज़माइर मुत्तसिल के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, उसको हम बाद में सीखेंगे इंशाल्लाह। हम अभी पढ़ रहे थे ज़माइर मुनफसिल के बारे में। ज़माइर मुनफसिल के बारे में हम पढ़ रहे थे। ज़माइर मुनफसिल कौन से ज़माइर होते हैं? हालत रफ़ा वाले ज़माइर। ये चीज़ आपको याद रखनी है बच्चों। ज़माइर मुनफसिल हालत रफ़ा वाले ज़माइर होते हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले थर्ड पर्सन यानी गायब के ज़माइर को पढ़ना शुरू किया था। थर्ड पर्सन यानी गायब के ज़माइर को हमने पढ़ना शुरू किया था। और उसके अंदर भी हमने तीन ज़माइर को याद किए थे, यानी उसके अंदर हमने मुज़क्कर वाले तीन ज़माइर को याद किए थे। कौन से थे वो? हुआ, हुमा और हुम। ठीक है, हुआ, हुमा और हुम, ये तीन ज़माइर हमने लर्न किए थे। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि वाहिद गायब मुज़क्कर के लिए हुआ की ज़मीर यूज़ होती है। किसके लिए यूज़ होती है? गायब यानी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को हम क्या कहते हैं? गायब। सिंगुलर यानी वाहिद। तो गायब, वाहिद और मुज़क्कर के लिए हुआ की ज़मीर यूज़ होती है, जिसका मीनिंग होता है वो। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वो एक गायब मुज़क्कर। ये इतना बड़ा मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है? इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पर ये जो हुआ की ज़मीर है वो एक यानी वाहिद के लिए है, गायब, गायब यानी थर्ड पर्सन के लिए है, मुज़क्कर यानी ये मुज़क्कर के लिए है। तो हुआ वो एक गायब मुज़क्कर। फिर हमने पढ़ा था मुसन्ना के लिए, यानी गायब मुसन्ना मुज़क्कर के लिए हमने ज़मीर पढ़ी थी हुमा, हुमा। ठीक है, हुमा मतलब वो दोनों, बोथ ऑफ देम, वो दोनों, वो दो गायब मुज़क्कर। दो यानी मुसन्ना के लिए है, गायब के लिए है। ठीक है, मुसन्ना गायब और मुज़क्कर के लिए है, वो दो गायब मुज़क्कर यानी हुमा। फिर हमने पढ़ा था हुम। हुम किसके लिए आता है? गायब जमा के लिए आता है, गायब जमा के लिए हुम आता है। यानी थर्ड पर्सन यानी गायब, प्लूरल यानी जमा, और मुज़क्कर के लिए हुम आता है। हुम किसके लिए आता है? गायब, जमा और मुज़क्कर के लिए हुम आता है। तो ये तीन ज़माइर हमने पढ़ी थी स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये याद होगी। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम मुअन्नस की गायब की ज़माइर पढ़ेंगे। मुअन्नस की गायब की ज़माइर पढ़ेंगे। हमने पहले मुज़क्कर के गायब की ज़माइर को याद किया, आज हम मुअन्नस की गायब की ज़माइर को याद करेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पर गायब, वाहिद और मुअन्नस के लिए जो ज़मीर आती है वो आती है हिया। हिया, हिया किसके लिए आती है? गायब, वाहिद और मुअन्नस के लिए आती है। वो एक गायब मुअन्नस, वो एक मुअन्नस, वो शी यानी हिया। हिया का मीनिंग क्या होता है? शी, वो एक मुअन्नस, वो एक मुअन्नस। हिया, हिया किसके लिए है? गायब, वाहिद मुअन्नस के लिए है हिया। हिया की ज़मीर किसके लिए आती है? गायब, वाहिद मुअन्नस के लिए आती है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा ना गायब हम किसको कहते हैं? थर्ड पर्सन को। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको याद होगा हम थर्ड पर्सन किसको कहते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि थर्ड पर्सन किसको कहते हैं। तो अगर आप भूल गए हैं कि थर्ड पर्सन यानी गायब किसको कहते हैं, तो उसके लिए आप इससे पहले वाली क्लास को देखिए। उसके लिए इससे पहले वाली क्लास को फिर से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि मैंने थर्ड पर्सन
किसको बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने देखा गायब वाहिद मुअन्नस के लिए कौन सी ज़मीर आती है, हिया की ज़मीर आती है, हिया। अब बात करते हैं गायब मुसन्ना मुअन्नस की ज़मीर। गायब मुसन्ना, मुसन्ना यानी कि डबल, ठीक है, डबल यानी दो। गायब मुसन्ना और मुअन्नस के लिए जो ज़मीर आती है वो है हुमा। हुमा यानी यहाँ पर क्या है कि मुज़क्कर और मुअन्नस की जो मुसन्ना की ज़मीर होती है ना वो सेम होती है। जो ज़मीर मुसन्ना में मुज़क्कर की थी वही ज़मीर मुसन्ना में मुअन्नस के लिए भी है। मुज़क्कर के लिए भी हम हुमा को यूज़ करते हैं और मुअन्नस के लिए भी हुमा को यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए गायब वाहिद मुअन्नस के लिए कौन सी ज़मीर है, हिया की ज़मीर है, हिया। और मुसन्ना मुअन्नस के लिए हुमा की ज़मीर है, हुमा, हुमा। वो दोनों मुअन्नस। जब हम इसको मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका मीनिंग होगा वो दोनों मुअन्नस, लेकिन जब हम इसको मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा वो दोनों मुज़क्कर, बोथ ऑफ देम। ठीक है, सेम फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, यानी मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए सेम ही है। ठीक है, अब बात करते हैं गायब जमा मुअन्नस की ज़मीर। गायब जमा और मुअन्नस की ज़मीर वो क्या है, हुन्ना, हुन्ना। गायब यानी थर्ड पर्सन यानी गायब, प्लूरल यानी जमा, गायब जमा मुअन्नस के लिए हुन्ना की ज़मीर यूज होती है, हुन्ना, हुन्ना। इसका मतलब क्या है, वो सब मुअन्नस, वो सब मुअन्नस, दे, ऑल ऑफ देम। कौन, फीमेल यानी औरतें यानी मुअन्नस, वो सब मुअन्नस के लिए यूज होती है हुन्ना। तो वाहिद गायब मुअन्नस के लिए हिया, मुसन्ना गायब मुअन्नस के लिए हुमा और जमा गायब मुअन्नस के लिए हुन्ना। हिया, हुमा, हुन्ना, हिया, हुमा, हुन्ना। मुज़क्कर के लिए कौन सी थी, हुआ, हुमा, हुम। मुअन्नस के लिए हिया, हुमा, हुन्ना। मुज़क्कर के लिए हुआ, हुमा, हुम। मुअन्नस के लिए हिया, हुमा, हुन्ना। फिर से रिपीट करिए, मुज़क्कर के लिए कौन सी ज़मीर है, वाहिद के लिए हुआ, मुसन्ना के लिए हुमा और जमा के लिए हुम। और मुअन्नस के लिए वाहिद के लिए हिया, मुसन्ना के लिए हुमा और जमा के लिए हुन्ना, जमा के लिए हुन्ना। मुज़क्कर के लिए हुआ, हुमा, हुम। मुअन्नस के लिए हिया, हुमा, हुन्ना। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। यहाँ तक आपको याद हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारी गायब की ज़माइर है। ज़माइर मुनफसिल यानी हालत रफ़ा वाली ज़माइर में गायब की ज़माइर कौन सी है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि हुन्ना की ज़मीर किसके लिए आती है तो आपको फौरन से जवाब देना है कि हुन्ना की ज़मीर गायब जमा मुअन्नस के लिए आती है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि हुमा की ज़मीर किसके लिए आती है तो आप बताएंगे मैम हुमा की ज़मीर गायब मुसन्ना मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आती है। क्या बताएंगे आप कि हुमा की ज़मीर गायब मुसन्ना मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आती है, कि जब हम मुअन्नस के लिए यूज करते हैं तो हम उसका मीनिंग करेंगे वो दो मुअन्नस, लेकिन जब हम मुज़क्कर के लिए यूज करते हैं तो उसका मीनिंग होगा वो दो मुज़क्कर, वो दो मुज़क्कर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको ये गायब की ज़माइर याद करनी है। ठीक है, चलिए अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो लड़की है ये अदीबा है। ठीक है, सपोज करो ये अदीबा है। अब मैं अदीबा से बोलती हूँ कि अदीबा मुझे बताइए वहां पर ये जो अरफा खेल रही है ना, ये आपके पास अरफा खेल रही है, मुझे इसके लिए ज़मीर को यूज करना है। ठीक है, तो मैं इसके लिए कौन सी ज़मीर लेकर आऊंगी, तो फिर अदीबा सोचेगी कि अच्छा ये जो अरफा है ये मेरे लिए गायब है और अरफा एक है यानी ये वाहिद है और अरफा मुअन्नस है, अरफा मुअन्नस है। तो क्योंकि अरफा वाहिद है, गायब है और मुअन्नस है तो अदीबा फौरन से बोलेगी कि मैम इसके लिए हिया की ज़मीर यूज होगी, इसके लिए हिया की ज़मीर हम यूज करेंगे। मैं कहूँगी अच्छा अदीबा माशाल्लाह बारकल्लाह आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, लेकिन अदीबा मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर ये जो अरफा है इसको आप गायब क्यों बोल रहे हो।
تھرڈ پرسن کیوں بول رہے ہو؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ عرفہ جو ہے آپ کے لیے غائب ہے؟ تو ادیبہ بتائے گی مجھے، کیا بتائے گی؟ کیونکہ میم میں عرفہ سے بات نہیں کر رہی ہوں، میں عرفہ سے بات نہیں کر رہی ہوں، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اور میں آپ سے عرفہ کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ دیکھیے ادیبہ نے کیا کہا، پھر سے سنیے۔ ادیبہ کہہ رہی ہے کہ میم میں عرفہ کے بارے میں بات کر رہی ہوں، یعنی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جس انسان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے تھرڈ پرسن ہوا، وہ ہمارے لیے غائب ہوا۔ تو پھر میں ادیبہ کو کہوں گی ماشاءاللہ، بارک اللہ ادیبہ، یہ بھی آپ نے ایک دم بالکل صحیح جواب دیا ہے، ویری گڈ، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ میں اب ادیبہ کو کہوں گی کہ ٹھیک ہے ادیبہ، یہ تو عرفہ تھی، صرف عرفہ تھی، لیکن یہاں پر دیکھیے عرفہ کے ساتھ ارسلہ بھی کھیل رہی ہے، عرفہ کے ساتھ ارسلہ بھی کھیل رہی ہے وہاں پر۔ تو اب آپ مجھے بتائیے ادیبہ کہ اب میں ان دونوں کے لیے کون سی ضمیر یوز کروں گی؟ ان دونوں کے لیے کون سی ضمیر یوز کروں گی؟ عرفہ کے لیے تو آپ نے بتا دیا کہ وہ واحد ہے، تو اس لیے ہم اس کے لیے ہیا کی ضمیر لے کر آئے، لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ عرفہ کے ساتھ ارسلہ بھی کھیل رہی ہے، اب وہ دو ہو گئی، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ میں ان کے لیے کون سی ضمیر لے کر آؤں؟ اب ادیبہ کہے گی کہ میم کیونکہ یہاں پر عرفہ کے ساتھ ارسلہ بھی کھیل رہی ہے، اس کا مطلب یہ دو ہے، یعنی یہ مثنیٰ ہے، اور یہ دونوں میرے لیے غائب ہے، یعنی تھرڈ پرسن ہے، اور یہ جو ہے مؤنث ہے، دونوں یہ دونوں مؤنث ہے، تو میں ان کے لیے ہما کی ضمیر یوز کروں گی، میں ان کے لیے ہما کی ضمیر یوز کروں گی، وہ دونوں۔ تو پھر میں ادیبہ کو پھر سے کہوں گی کہ ماشاءاللہ بارک اللہ ادیبہ، یہ بھی آپ نے ایک دم بالکل صحیح جواب دیا ہے، کیونکہ اب یہاں پر مؤنث دو ہے، یہاں پر دو مؤنث ہے، ارسلہ اور عرفہ، دو مؤنث یہاں پر ہے، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مثنیٰ ہے اور دونوں ادیبہ کے لیے غائب ہے، مثنیٰ ہے اور غائب ہے اور مؤنث ہے، تو ہم اس کے لیے ہما کی ضمیر یوز کریں گے، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اب میں ادیبہ کو کہوں گی ٹھیک ہے ادیبہ، لیکن یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ارسلہ اور عرفہ کے ساتھ پیچھے سبیہ بھی کھیل رہی ہے اور آگے بیٹھ کر اقصیٰ پڑھ رہی ہے، تو دیکھیے ذرا، اب یہاں پر چار ہو گئے، یہاں پر چار لڑکیاں ہو گئی، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ان چاروں کے لیے میں کون سی ضمیر یوز کروں، ان چاروں کے لیے میں کون سی ضمیر یوز کروں؟ اب ادیبہ کہے گی کہ میم یہاں پر کیونکہ یہ مؤنث جمع میں ہے، یہاں پر مؤنث جمع میں ہے اور یہ میرے لیے غائب ہے، یہاں پر مؤنث جمع میں ہے اور یہ غائب ہے، ٹھیک ہے۔ ادیبہ مجھ سے کیا کہتی ہے کہ یہاں پر یہ جو مؤنث ہے یہ جمع میں ہے اور یہ غائب ہے، تو کیونکہ یہ غائب ہے، جمع میں ہے اور چاروں ہی مؤنث ہے، تو میں ان کے لیے ہنہ کی ضمیر لے کر آؤں گی، ہنہ کی ضمیر، یعنی وہ سب۔ تو یہاں پر بھی ادیبہ نے ایک دم بالکل صحیح بتایا ہے کہ یہاں پر یہ جو مؤنث ہے یہ جمع میں ہے اور یہ غائب ہے، اس لیے ہم ان کے لیے ہنہ کی ضمیر لے کر آئیں گے، ہنہ کی ضمیر لے کر آئیں گے، بارک اللہ فیک۔ تو یہاں سے میں امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس آپ کو مؤنث کی بھی ضمائر یاد ہوئی ہوگی، جیسے ہم نے مذکر کی ضمائر کو یاد کیا تھا، اسی طرح یہ بھی ضمائر ہمیں بہت اچھے سے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم نے تھرڈ پرسن یعنی غائب کی ضمائر مکمل کر لی ہے الحمدللہ۔ ضمائر منفصل کی تھرڈ پرسن یعنی غائب کی جو ضمائر منفصل ہے وہ ہم نے یہاں تک مکمل کر لی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، اللہ کا شکر ادا کریے کہ یہاں تک ہم بہت آرام سے سیکھ گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اسٹوڈینٹس، یہاں پر یہ جو تمام ضمائر ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہم سیکھ رہے ہیں، یہ ضمائر قرآن کے اندر پتہ نہیں کتنی بار آتی ہے، بہت بار آتی ہے، تو اب آپ ذرا سوچیے کہ آپ نے قرآن میں اتنی بار آنے والی ضمائر کو سیکھ لیا ہے الحمدللہ، تو اللہ کا شکر ادا کریے اسٹوڈینٹس کہ آپ نے قرآن کا ایک چھوٹا سا حصہ سیکھ لیا ہے، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیکم۔ اچھا، یہاں تک نا ہم نے کیا سیکھا کہ جو مذکر ہے وہ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، صرف مذکر کی ضمائر ہم نے پڑھی اور دوسری طرف صرف مؤنث کی ضمائر ہم نے پڑھی، لیکن اسٹوڈینٹس اگر سچویشن ایسی آ جائے کہ مذکر اور مؤنث دونوں اکٹھے ہو، جیسے یہاں پر ہے، اب پھر سے میں ادیبہ سے سوال کرتی ہوں کہ ادیبہ مجھے بتائیے کہ یہاں پر دیکھیے مذکر اور مؤنث اکٹھے میں ہے، تو جب مذکر اور مؤنث اکٹھے میں آ جاتے ہیں تو ان سب کے لیے میں کون سی ضمیر یوز کروں گی؟ تو اب ادیبہ کو نہیں پتا،
अदीबा कहेगी मैम मुझे तो नहीं पता, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मैं कैसे बता दूं। तो मैं कहूंगी कि अदीबा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान से सुनिए कि जब ऐसी सिचुएशन आए कि मुज़क्कर और मुअन्नस इकट्ठे हो, ठीक है, मुज़क्कर और मुअन्नस इकट्ठे आ जाए और हमें उनके लिए ज़मीर को यूज करना है, तो हम मुज़क्कर की ज़मीर को लेकर आएंगे, मुज़क्कर की ज़मीर को लेकर आएंगे। यानी हम इन सब के लिए हुम की ज़मीर यूज करेंगे, हुम की ज़मीर यूज करेंगे। जब सिचुएशन ऐसी हो कि मुज़क्कर और मुअन्नस इकट्ठे हो, ठीक है, मुज़क्कर और मुअन्नस इकट्ठे हो, तब हम मुज़क्कर की ज़मीर वहां पर लेकर आएंगे। यानी हम इन सब के लिए हुम की ज़मीर को यूज करेंगे। कब? जब ये हमारे लिए गायब हो गए, यानी जब ये सब थर्ड पर्सन हो गए। तो ये सारे अदीबा के लिए थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। अदीबा मुझसे बात कर रही है और मुझसे अदीबा इन सब के बारे में बात कर रही है। तो जिनके बारे में वो बात कर रही है ना, वो अदीबा के लिए थर्ड पर्सन हुए। तो अदीबा उनके लिए क्या यूज करेगी? हुम, वो सब, वो सब। चलिए ठीक है, यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आपका क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ तक हमने ज़माइर मुनफसिल में जो गायब की ज़माइर थी वो यहाँ तक मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है। डॉक्टर को अरेबिक में कहते हैं तबीब, तबीब, ठीक है, तबीब कहते हैं। अब यहाँ पर एक डॉक्टर है। अब मैं आप सबसे पूछती हूँ कि स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये एक डॉक्टर खड़ा हुआ है। इस एक डॉक्टर यानी इस वाहिद डॉक्टर के लिए मुझे ज़मीर यूज करनी है, मुझे ज़मीर यूज करके बोलना है कि वो डॉक्टर है, ठीक है। मैं जैसे उर्दू में बोल रही हूँ ना, वो डॉक्टर है, तो मुझे यही चीज अरेबिक में बोलनी है कि वो डॉक्टर है। तो क्योंकि आपको ज़माइर का तो पता चल गया, यहाँ पर वो इसका तो आपको पता चल गया ना, तो यहाँ पर हमें इसके लिए जो ये एक वाहिद डॉक्टर है ना, इसके लिए ज़मीर यूज करनी है। तो हम कौन सी ज़मीर यूज करेंगे? तो मेरे बताने से पहले स्टूडेंट्स आप कॉपी में लिखिए कि इसके लिए कौन सी ज़मीर यूज करेंगे। फिर जब मैं आपको बता दूंगी ना, मैं इसका आंसर बताऊंगी, मैं इसका जवाब आपको बताऊंगी, तो फिर आप चेक करिए कि आपने सही लिखा है या फिर नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, यहाँ पर एक डॉक्टर है जो कि मुज़क्कर है, वाहिद है, और ये हम सबके लिए गायब है, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहे, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारे लिए गायब हुआ, वो हमारे लिए गायब हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये डॉक्टर हमारे लिए गायब है। तो ये गायब है, मुज़क्कर है और वाहिद है। तो याद करिए, गायब, मुज़क्कर और वाहिद के लिए कौन सी ज़मीर आती है? गायब, मुज़क्कर और वाहिद के लिए कौन सी ज़मीर आती है? हुआ, हुआ की ज़मीर आती है। और क्योंकि ये डॉक्टर को हम अरबिक में तबीब कहते हैं, तो अब हम इसको कहेंगे हुआ तबीबुन, हुआ तबीबुन। वो एक डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो ये डॉक्टर था, वाहिद डॉक्टर है, मुज़क्कर है और गायब है। तो हम इसके लिए कौन सी ज़मीर लेकर आए? हुआ की ज़मीर लेकर आए, हुआ की ज़मीर लेकर आए। अब ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा वाहिद के लिए। अब अगर यहाँ पर डॉक्टर दो आ जाए, डॉक्टर दो आ जाए, देखिए यहाँ पर डॉक्टर दो आ गए हैं, ठीक है। दोनों ही क्या है? मुज़क्कर है। यहाँ पर देखिए, दोनों ही मुज़क्कर है और ये दोनों गायब है, गायब है। और क्योंकि ये दो है तो इसलिए मुसन्ना है। तो गायब, मुसन्ना, मुज़क्कर के लिए कौन सी ज़मीर आती है? कौन सी ज़मीर आती है? हुमा। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए हुमा की ज़मीर यूज होगी। हुमा, हुमा वो दोनों, हुमा वो दोनों, हुमा तबीबानी, हुमा तबीबानी। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ये डॉक्टर दो है, मुसन्ना में है, तो यहाँ पर हम तबीब को भी मुसन्ना में लेकर आए हैं। खैर ये जुमले बनाना तो आप बाद में सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पर ये जो जुमले हमने बनाए हैं वो इंशाल्लाह हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल हमारा फोकस रहेगा ज़माइर पर, क्योंकि यहाँ पर एक डॉक्टर है, एक है वाहिद मुज़क्कर है, तो हम हुआ की ज़मीर लेकर आए। यहाँ पर दो है, मुसन्ना में है, मुसन्ना मुज़क्कर है, तो यहाँ पर हम हुमा की ज़मीर लेकर आए। तो स्टूडेंट्स इसी तरह अगर हमारे पास जो डॉक्टर है वो तीन है, यहाँ पर देखिए अब तीन डॉक्टर आए हैं, ठीक है, तीन डॉक्टर है, तीनों ही मुज़क्कर है और गायब है। ध्यान से सुनिए, तीन है यानी जमा में है, तीन डॉक्टर है यानी जमा में है।
जमा की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि दो से ज्यादा को हम जमा कहते हैं, दो से ज्यादा। अब दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर तीन है यानी ये जमा में है, ठीक है, जमा में है, तीनों ही मुजक्कर है और गायब है। गायब, जमा और मुजक्कर, इनके लिए कौन सी जमीर आती है स्टूडेंट? गायब, जमा और मुजक्कर। गायब है तीनों और जमा में है और तीनों ही मुजक्कर है, तो गायब, जमा, मुजक्कर के लिए जो जमीर आती है वो आती है हुम हुम तबीबूना। क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर जो है वो जमा में है, डॉक्टर जमा में है, इसलिए यहाँ पर हम देखिए जमा में इसको लेकर आए हैं, जमा में हमने इसको लिखा है तबीबूना, ऊना का इजाफा हुआ है, ऊना का इजाफा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज तो क्योंकि आप सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको इनको पहचानने में कुछ मुश्किल नहीं आई होगी कि लास्ट में आनी है, आनी। तो जहां पर आनी आ जाए यानी वो मुसन्ना है, वो क्या है? मुसन्ना है, ठीक है। हमने ट्रिक से याद किया था ना, आनी और आईनी, ठीक है। तो आनी जो है ये मुसन्ना है और ऊना लास्ट में ऊना है यानी ये जमा है, ये जमा है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स ने इसको पहचान लिया होगा, ठीक है। तो जिसने इसको पहचान लिया है बहुत अच्छे, वेरी गुड। और जिन्होंने नहीं पहचाना है तो वो अदद चैप्टर को रिवाइज करिए, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे हम पढ़ते जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे का भूलते जाओगे, ऐसा नहीं करना स्टूडेंट्स, ठीक है। आप अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, ठीक है। अपना जो लेसन है वो आपको भूलना नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है, जो पीछे का हमने पढ़ लिया है, जो हम पढ़ चुके हैं, उसको रिवाइज करते रहना है बार बार। तो जब भी आप फ्री हो ना, जब भी फ्री होते हो, क्योंकि आप तो बच्चे हो, आपके पास तो इतना काम नहीं होता है, तो जब भी आप फ्री होते हो संडे को या फिर कभी भी, तो आप पीछे का एक बार रिवाइज कर लिया करो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी स्टूडेंट्स कि अगर आप पीछे का भूल जाए, ठीक है, कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप पीछे का लेसन भी रिवाइज करते रहिए। चलिए, यहाँ पर ये जो बात हुई ये मुजक्कर के लिए बात हुई, गायब मुजक्कर के लिए बात हुई। गायब मुजक्कर के लिए कौन सी जमीर हमने यहाँ पर इस्तेमाल की? हुआ, हुमा और हुम, हुआ, हुमा, हुम। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास मुअन्नस डॉक्टर है, यानी फीमेल डॉक्टर है, ठीक है, मुअन्नस डॉक्टर है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डॉक्टर है ये वाहिद है, वाहिद है, मुअन्नस है और गायब है। तो वाहिद, मुअन्नस और गायब के लिए, वाहिद है, गायब है और मुअन्नस है, इसके लिए हम कौन सी जमीर यूज करते हैं? कौन सी जमीर यूज करते हैं स्टूडेंट? हिया, हिया। अब क्योंकि डॉक्टर जो है वो मुअन्नस है ना, फीमेल है, तो क्योंकि मुअन्नस है तो यहाँ पर हम तबीबुन नहीं लिखेंगे। हमने भी पीछे देखा ना, तबीबुन किसके लिए था? मुजक्कर के लिए। तो हमें यहाँ पर फीमेल डॉक्टर कहना है, मुअन्नस डॉक्टर कहना है। तो हमने पढ़ा था कि जब हमें मुजक्कर से मुअन्नस बनाना हो तो हम लास्ट में गोलता ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमने गोलता को ऐड किया हुआ है, तबीबतुन, तबीबतुन, ठीक है। ये मैं आपको पीछे का रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। हम मुअन्नस कैसे बना रहे थे? गोलता को ऐड करके, लास्ट में हम गोलता को ऐड कर रहे थे। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास मुअन्नस डॉक्टर है, यानी गायब, वाहिद, मुअन्नस डॉक्टर है। तो इसके लिए हम कौन सी जमीर लेकर आए हैं? हिया की जमीर लेकर आए हैं, हिया की जमीर हम यहाँ पर लेकर आए हैं, ठीक है। हिया तबीबतुन, वो एक डॉक्टर है, हिया तबीबतुन, वो एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो मुअन्नस है, गायब है और वाहिद है, यानी एक है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो वाहिद है, गायब है और मुअन्नस है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जमीर लेकर आए हैं हिया, हिया, ठीक है। अब अगर डॉक्टर जो है वो दो हो, डॉक्टर दो हो, मुअन्नस है दोनों, दोनों ही मुअन्नस है, गायब है और मुसन्ना में है, ठीक है, दो है ना तो मुसन्ना में है, मुअन्नस है ये दोनों, गायब है और मुसन्ना में है। तो अगर मुअन्नस हो, मुअन्नस, गायब हो और मुसन्ना हो, तो हम कौन सी जमीर को यूज करते हैं? गायब, मुसन्ना, मुअन्नस के लिए, गायब, मुसन्ना, मुअन्नस के लिए हम कौन सी जमीर लेकर आते हैं? हुमा, हुमा, हुमा तबीबतानी, हुमा तबीबतानी, हुमा तबीबतानी, वो दोनों डॉक्टर्स है, वो दोनों डॉक्टर्स है, वो दोनों मुअन्नस डॉक्टर्स है, ठीक है। ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि वो दोनों मुअन्नस डॉक्टर है, ठीक है। चलिए, अब अगर डॉक्टर जो है वो दो से ज्यादा हो, डॉक्टर दो से ज्यादा हो, यहाँ पर देखिए
ڈاکٹر کتنی ہے؟ 3، یعنی 2 سے زیادہ ہے. تو جب 2 سے زیادہ ہے یعنی وہ جمع میں ہے. تو یہاں پر یہ تینوں ہی مؤنث ہے، جمع ہے اور غائب ہے. مؤنث ہے تینوں، جمع ہے اور غائب ہے. تو غائب، جمع، مؤنث کے لیے کون سی ضمیر ہم یوز کرتے ہیں؟ غائب، جمع، مؤنث کے لیے کون سی ضمیر لے کر آتے ہیں؟ ہننا، ہننا، ہننا طبیباتن، ہننا طبیباتن. وہ سب ڈاکٹرز ہے، یعنی وہ سب مؤنث ڈاکٹرز ہے، وہ سب مؤنث ڈاکٹرز ہے. تو مؤنث کے لیے غائب میں کون سی ضمائر آتے ہیں؟ ہیا، ہما، ہننا، ہیا، ہما، ہننا، ہیا، ہما، ہننا. مذکر کے لیے ہوا، ہما، ہم. مؤنث کے لیے ہیا، ہما، ہننا. تو اسٹوڈینٹس میں امید کرتی ہوں یہاں تک جو بھی ہم نے پڑھا ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس سنتے سنتے یہ ضمائر لرن ہو گئے ہوگے انشاءاللہ. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، تو ان کو آپ بہت اچھے سے پکا کر لیجئے. انشاءاللہ میں پریکٹس کلاس میں اس کو سنوں گی. چلیے پھر ٹھیک ہے، ہم اپنی کلاس کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.